ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं भाई दूज के दिन धर्मराज जी और गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ी कंजूस थी। वह घमंडी भी थी। छोटी जेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबकी मदद किया करती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना ही समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नियम निभाती। यह सब देखकर बड़ी सेठानी बहुत हंसती थी और वह कहती थी, या तो पूरा दिन फालतू कामों में अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गई और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म का कार्य कभी किया नहीं। कठिनाइयों के बाद भी वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी ठाठ देखकर बड़ी सेठानी का पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, हे प्रभु, मुझे सवा पहर का समय दें, मैं वापस जाकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करा। उद्यापन में 13 पाव ज्वार, आदमी और औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, भेंट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, जप माला आदि सारी वस्तुएं लाकर धर्मराज जी के उद्यापन में दान दिया। साथ ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाया और दक्षिणा दी और मीठे वचनों से उन्हें विदा किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक में प्राप्ति हुई। ही धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी सेठानी और बड़ी सेठानी पे की, वैसी ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते चिल्लाते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करने करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद में माँ बेटे का गुजारा होने लगा था। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि अब उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया।
और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे से के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश मंदिर के पास आ पहुंची, जहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख आपने मालिन को दिया वैसे सुख सभी को देना। अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आइए जानते हैं आकाश दीपदान क्यों किया जाता है। अयोध्या वासियों ने इस दीप को भगवान राम के स्वागत के लिए जलाया था। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रौपदी और पांडवों ने युद्ध में वित्त प्राप्त करने के लिए, योद्धाओं की सदगति के लिए दीप प्रज्वलित किया था। आकाश दीप दान से न सिर्फ श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और घर में सुख संपत्ति का वास होता है। यह दीपदान पूरे कार्तिक महीने में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो न कर पाए वह कम से कम कार्तिक के आखिरी 5 दिनों में अवश्य करे, यानी देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। ध्यान रहे, दीपदान तभी तक करना है जब तक ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में तारे दिखाई दें। जब आकाश में 1-2 तारे भी न दिखें तब दीपदान नहीं माना जाता। आकाश दीपदान हमेशा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके किया जाता है और जो सुबह नहीं कर पाते किसी कारणवश वो संध्या में भी कर सकते हैं। दिए के लिए आप मिट्टी का ही दिया लें। अगर बहुत ही मजबूरी हो तो तब पीतल का दिया ले सकते हैं, अन्यथा दीपदान की प्रथा हमेशा मिट्टी के दिए में ही की जाती है, लेकिन मिट्टी का दिया हर बार नया ही लिया जाता है। दीप को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, इसीलिए दिए में हमेशा चावल या गेहूं का आसन दिया जाता है। दीपदान को कोई भी कर सकता है, चाहे वह कुंवारी कन्या हो, विवाहित स्त्री हो या पुरुष। दीपदान के अधिकारी सभी होते हैं। दीपक को हमेशा घी या तिल के तेल में ही जलाया जाता है। जब आकाश दीप दान करें तो इसे खुले में ही करें, जैसे घर की बालकनी या छत जहां आकाश साफ हो दिखे वहां पर पहले आकाश की तरफ प्रणाम करें। 2 दिए तैयार करें, पहला दिया पितरों के लिए, दूसरा दिया आकाश के लिए। दोनों दिए को थोड़ा थोड़ा दूर रखें और जलाते वक्त मन ही मन भगवान को अर्पण करें। हे प्रभु, आप यह दीपक स्वीकार करें, मुझ अधम मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। पितरों के दिए को प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें, इस दीपक में से मेरे पितरों की सदागति प्राप्त हो। दीप के नीचे इस्तेमाल किए हुए चावल और गेहूं को जो आसन के लिए होते हैं उसे दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। दीप शांत होने के बाद आप इन्हें पक्षियों को दे सकते हैं और मिट्टी के दिए को विसर्जित कर सकते हैं। बहुत से लोग कार्तिक के महीने में दीपदान किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कुछ लोग संकल्प लेकर दीपदान करते हैं, लेकिन चाहे आप कैसे भी करें, इससे यह सत्य है कि भगवान की कृपा आप पर अवश्य होती है। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।